बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ और मेरा आज का टॉपिक सब्र पे था कि अल्लाह ताला हम सबको सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। पूरे मुल्क में, पूरे पाकिस्तान में जितने भी मुसलमान हैं, अल्लाह ताला हम सबको सब्र कामिल अता फरमाए, आमीन। कुछ लोग जज्बात में आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, वालिदैन से बदतमीज़ी कर जाते हैं, बहन भाइयों से बदतमीज़ी कर जाते हैं, मुँह से ऐसे वर्ड बोल जाते हैं जो दीन में हमें हुक्म नहीं है बोलने का। तो अल्लाह ताला इन सब पे काबू रखने की तौफीक अता फरमाए। हम सबको अल्लाह सब्र दे। और आप यकीन करें, सब्र का फल बहुत मीठा है और सब्र का इनाम भी बहुत अच्छा है। अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। और आपके साथ कोई भी आपके साथ ऐसी परेशानी आ जाती है या आपके साथ कोई बदतमीज़ी कर जाता है या आपको बुरा भला कह जाता है, तो आप सब्र करके अपना फ़ैसला सिर्फ़ अल्लाह पे छोड़ दें और अल्लाह ताला से ही कहें कि अल्लाह पाक, आपने ही तो हुक्म दिया है कि सब्र करो, तो इसका अजर भी आप ही दोगे। आप देखिएगा, अल्लाह ताला उस बंदे से भी हिसाब लेंगे और आपके सब्र का अजर भी आपको मिल जाएगा। आप इस पे सिर्फ़ अमल करके देखें। आपको मैं एक हदीस बयान करूँगी कि एक औरत थी जो बहुत गुनहगार थी, बहुत ही गुनहगार थी। कोई उसको माशरे में अच्छा नहीं समझता था, कोई उसके घर पे नहीं जाता था, कोई उससे बात नहीं करता था। लेकिन वो औरत लोगों की बातें सुनती थी, लेकिन सिर्फ कुछ नहीं बोलती थी। उसमें बुरा अमल था, लेकिन वो सब्र करती थी। उसमें एक बात और थी कि वो कहीं भी जाती थी, आप या घर में होती थी या कोई काम कर रही होती थी या सब्ज़ी काट रही होती थी, कुछ भी कर रही होती थी, वो एक काम करती थी। वो काम ये करती थी कि जब अज़ान शुरू होती थी, तो वो चुपचाप अपने काम छोड़ के सिर्फ़ अज़ान सुनती थी। चुपचाप सारे काम छोड़ देती थी और अज़ान सुनने लग जाती थी और अज़ान का जवाब देती थी। जब अज़ान ख़त्म हो जाए, फिर उठती थी, दुआ माँगने के बाद वो जाके अपने काम करती थी। इसी तरह करते-करते एक दिन उसकी मौत हो गई और उस पड़ोस में सब ने यही कहा कि किसी तरह इसको दफ़ना देते हैं, क्योंकि कोई उससे मिलना पसंद ही नहीं करता था, क्योंकि उसको सब बुरी औरत कहते थे। तो जब उसको कब्र वगैरह कर दिया, उसका सबने लावारिस थी, उसका कोई था नहीं, तो उसको जब दफना दिया, दफनाने के बाद जब एक कोई बंदा उसकी कब्र पे गया, तो उसकी कब्र से गुलाब के फूलों की खुशबू आ रही थी और उसकी कब्र ऐसी रोशन थी कि सब देखकर हैरान रह गए। उसी मौलाना को बुलाया, किसी बड़े आदमी को बुलाया गया और बात पूछा गया कि ये तो बहुत ही गुनहगार औरत थी, इसके तो गुनाह इतने, सब मोहल्ले वाले इसको बुरा भला कहते थे, भाई लोग इसको बुरा भला कहते थे, इसकी कब्र से खुशबू कैसे आने लगी? तो उन्होंने कहा कि ये थी तो गुनहगार, लेकिन एक इसमें दो बातें थी। एक ये बात आप बताएं, कभी भी आप लोगों ने इसको कितना बुरा भला लगा, आपके बच्चे इसको पत्थर मारते रहे, लोग इसको पत्थर मारते रहे, इसने पलट के कोई जवाब दिया नहीं, इसने हमेशा सब्र किया और ये सब्र का फल भी है इसकी। दूसरी बात इसमें ये थी कि ये अजान होती थी तो ये किसी से बात नहीं करती थी, ये कोई काम नहीं करती थी, ये बैठ के सिर्फ अजान सुनती थी और अजान का जवाब देती थी और अजान के बाद अपनी दुआ करती थी, फिर उठ के जो करना होता था करती थी। ये दो अमल इसके अंदर थे, तो अल्लाह ताला ने इसकी बख्शिश कर दी और इसकी कब्र को रोशन कर दिया। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ये नहीं कहते कि आप नमाज़ें पढ़ो, आप कुरान पढ़ो, आप सजदे मारते रहो और मैं माफ़ कर दूँगा। नहीं, अल्लाह ताला आपकी छोटी सी छोटी गलती से भी आपको जहन्नम में भेज सकते हैं और अल्लाह ताला आपके कतरे जैसी अच्छी बात से भी आपको जन्नत में भेज सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको ये तौफीक दे, हम भी इस काबिल बने कि हमें भी जन्नत मिल जाए और हम भी इस जन्नतुल फिरदौस में हमारा भी मकाम बने। आमीन। आप दुआ में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।